हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग एक टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के बारे में आप तो अवश्य ही जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए इसमें किस प्रकार का सेंटेंस आता है। वह बोलती है, क्या तुम मुझे जानते हो? वह कब आती है? आप क्या खाते हैं? तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। सबसे पहले हम लोग इसके पहचान के बारे में जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम पहचानते कैसे हैं, उसका रूल क्या है या किस तरह से हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान के बारे में जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम पहचानते हैं। तो इसका पहचान का एक आसान सा रूल है कि इसमें क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं या फिर ताहू लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम समझते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे वह खाती है, इसके अंत में ती है लगा हुआ है। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसके लास्ट में ताहू लगा हुआ है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसके अंत में ते हैं लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं या फिर ताहू इत्यादि लगा हुआ मिलता है तो वह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। तो इसका रूल है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद V1 या V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखेंगे V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है। V1 का यूज हम I, V, दे, यू या प्लूरल नंबर के साथ करते हैं और V5 का यूज ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर यानी कि जैसे सिंगुलर नंबर या फिर वन नेम जैसे राम या सीता या कोई भी एक नाम होता है तो उसके साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। तो देखेंगे V5 और V1 हम लोग जान चुके हैं कि कहाँ कहाँ लगता है। अब सीधे हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह आम खाती है। इसमें जो है वह हमारा सब्जेक्ट है, खाती है वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। वह का यहाँ पर हो जाएगा सी और सी के लिए हम यूज करेंगे V5 का, यानी कि इट का V5 होता है इट्स, तो हो जाएगा सी इट्स और आम का ए मैंगो, तो इसका इंग्लिश होगा सी इट्स अ मैंगो। आगे है वे लोग नाचते हैं। तो हमारा वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग का हो जाएगा दे के साथ हमको यूज करना है V1 का। तो इसमें वर्ब जो है डांस यानी कि नाचते हैं यानी कि डांस दे, तो हो जाएगा इसका दे डांस, DANCE। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरा है सोहन पत्र लिखता है। अब देखिए इसमें एक नाम है और नाम कितना है, एक नाम है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो हमारा इसमें सोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, सोहन। अब लिखना का होता है राइट, तो इसका V5 हो जाएगा राइट्स, सोहन राइट्स पत्र का ए लेटर, सोहन राइट्स ए लेटर। आगे है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसमें मैं के लिए हम लोग यूज करेंगे V1 का, तो मैं का आई होता है और आई के साथ हम लोग यूज करेंगे V1, यानी कि पढ़ना का हो जाएगा रीड, आई रीड, उसके बाद इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है पांचवा सीता और गीता गीत गाती हैं। तो इसमें दो नाम आ रहा है, यानी कि दो नाम के लिए हम लोग, यानी कि सीता और गीता दो नाम हो गया। इसका अर्थ है कि यह जो है प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो इसमें हम लोग V1 का यूज करेंगे, तो हो जाएगा सीता एंड गीता, उसके बाद गाना का सिंग होता है, सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और मुझे उम्मीद है यह समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम आगे निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं।
और इसी प्रकार से सेंटेंस को आप और भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए नेगेटिव का रूल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू या डज, और उसके बाद नोट आता है, और उसके बाद V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जहाँ पर डू और डज का यूज होता है वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि V1 का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ कहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे और कहाँ पर डज लगाएंगे। तो डू का प्रयोग, डू का अर्थ है V1 और डज जो है वो हमारा V5 है। तो डू का प्रयोग हम लोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर के साथ करेंगे, और डज का प्रयोग ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर यानी कि वन नेम के साथ, जैसे राम, सीता, गीता, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें हमारा वह सब्जेक्ट है, उसके बाद ही और यहाँ पर नहीं है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। चूँकि ही के साथ क्या चीज़ का यूज करना है, डज का, तो उसके बाद नोट आएगा, ही डज नॉट, उसके बाद V1 यानी कि प्ले, और लास्ट में क्रिकेट, CRICKET। तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसको हम लोग शॉर्ट में डज नॉट को डजंट भी लिखते हैं, जैसे ही डजंट प्ले क्रिकेट। वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वेलू का हो जाएगा दे के साथ होगा हमारा डू का यूज होगा। देखिए यहाँ पर दे के लिए हम लोग डू का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, दे डू नॉट रीड बुक, दे डू नॉट रीड बुक। अगला है हमारा राधा नहीं नाचती है। तो राधा एक नाम है, इसलिए इसमें भी डज का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर या वन नेम के लिए हम लोग डज का यूज करते हैं। तो राधा, इसमें हम लोग डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिखते हैं, तो राधा डजंट डांस। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड या इसी को WH वर्ड्स भी कहा जाता है, उसके बाद डू या डज को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 को लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें देखिए यदि क्या वाक्य के पहले आता है कहीं भी, तो उसका इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं और उसके बदले डू और डज का यूज करते हैं। जैसे क्या वह गीत गाती है, इसमें क्या पहले आया है तो यह हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। तो वह के लिए हम लोग नेगेटिव में देखे थे कि वह के लिए डज का यूज होता है, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सीधा, डज सी सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। आगे है क्या आप अंग्रेजी जानते, इसमें भी क्या पहले है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है और इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखेंगे, तो हमारा सेंटेंस यहाँ से बनेगा। तो आपके लिए यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे, डू यू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप क्या करते हैं। यहाँ पर क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है, इसका अर्थ ये है कि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और इसका इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है। तो क्या का होता है व्हाट, उसके बाद डू या डज को लिखेंगे तो यू के लिए डू का यूज़ होगा, व्हाट डू यू, और फिर हमारा वर्ब यूज होगा, फिर से डू लिखेंगे तो व्हाट डू यू डू। अगला है सोहन कहाँ रहता है। कहाँ हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है, इसलिए इसका इंग्लिश सबसे पहले होगा। कहाँ का होता है वेयर। उसके बाद सोहन के लिए हम लोग डज का यूज़ करेंगे, वेयर डज सोहन लीव। और हमारा लास्ट है मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। इसमें देखिए ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी आया है और नहीं भी आया है, यानी कि यह जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो इसमें हम लोग नोट का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे तो मोहन के लिए डज लगेगा, वाई डज मोहन। अब निगेटिव यानी कि ये नहीं के लिए हम लोग नोट का यूज यहाँ करेंगे, वाई डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट,
वाई डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट, या नहीं तो हम लोग नोट को यहाँ भी यूज कर सकते हैं डज के साथ, तो वाई डजेंट मोहन प्ले क्रिकेट, ऐसा भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को समझ चुके होंगे और इसके पहचान के बारे में भी जान चुके होंगे। तो अब यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।